जब प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि सृष्टि का आधार बन जाता है तब उसका अंत कभी नहीं होता। सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था पर उनका प्रेम अभी भी जीवित था। शिव मौन में डूबे हुए थे। संसार का संतुलन टूटने लगा था और देवताओं का प्रतीक्षा थी उस शक्ति की जो फिर से शिव को जागृत कर सके। तभी हिमालय का आंगन में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। यह जन्म साधारण नहीं था, यह उसी अधूरे प्रेम की वापसी थी जो फिर से पूर्ण होना चाहता था। पर्वतराज हिमवान जब उस कन्या को अपनी गोद में उठाते थे तो उन्हें केवल अपनी पुत्री नहीं दिखाई देती थी बल्कि वह शक्ति दिखाई देती थी जो एक दिन पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाले थे। देवताओं ने पहले ही संकेत दे दिया था कि यही कन्या शिव के जीवन में फिर से प्रकाश लाएगी। यही शक्ति संसार के रुके हुए संतुलन को दोबारा गति देगी। माता मैना और हिमवान ने पार्वती को राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य संकल्प की तरह पाला। बचपन से ही उसके भीतर करुणा थी, तप था और शिव के प्रति एक अनजाना आकर्षण था। मानो उसकी आत्मा पहले से ही अपने अधूरे मिलन को पहचानती है। हिमालय जानते थे कि समय आने पर यह कन्या केवल पुत्री बनकर नहीं रहेगी बल्कि तपस्या के अग्नि में स्वयं को ढालकर आदि शक्ति का स्वरूप धारण करेगी। पार्वती का हर कदम एक तैयारी थी। उसकी हर प्रार्थना, हर ध्यान, हर मौन उसी मार्ग की ओर बढ़ रहा था जहाँ शिव समाधि में लीन थे और हिमालय एक पिता होकर भी उस महान नियति के रक्षक बन चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कहानी केवल एक विवाह की नहीं है बल्कि शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की है जिससे फिर से सृष्टि में चेतना जगने वाली है।